Good evening, my dear students and everyone. I welcome you all to my YouTube channel English with रवि शर्मा। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और लास्ट 2 डेज में हमने इंग्लिश वोकैबुलरी की चर्चा की, जिसमें फ्रेजल वर्ब्स और कॉमन इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में बात की। आज हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे नाउन, उसके बारे में मैंने आज कुछ एरर क्वेश्चन लिए हैं जिनमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है। ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और कई बार टीचिंग से रिलेटेड भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो प्राइमरी लेवल के हैं और जो इम्पोर्टेंट लेवल के हैं। तो फाइंड आउट द एरर्स हमारा आज सेगमेंट है और जो नाउन पर बेस्ड है। तो इन सभी सेंटेंसेस में आपको एरर फाइंड आउट करनी है और एग्जामिनेशन में इनको स्पॉटिंग एरर के नाम से पूछा जाता है। फाइंड आउट द एरर इन व्हिच पार्ट देयर इज an error. If there is no error, then your answer is no error. ये any से मतलब है no error। तो जैसे आपको दिया होगा ये A पार्ट करके दिया होगा, ये B पार्ट करके दिया होगा, ये C पार्ट करके दिया होगा, ये D पार्ट करके दिया होगा। यदि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो B आंसर सही है, और यदि इस सेंटेंस में एरर है तो वो पार्ट आपका आंसर है। तो चलो हम पढ़ते हैं। The cattle is grazing in the field. कैटल का मतलब होता है पशु मवेशी, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको हम मानव यूज करते हैं। तो द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो पशु मवेशी का मतलब हुआ, तो कैटल अपने मीनिंग में है प्लूरल, और प्लूरल है तो इसमें आपको इसके स्थान पर हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर आर। तो आंसर हमारा हुआ बी नॉट। नेक्स्ट है, ही इज अ मैन ऑफ मेनी एक्सपीरियंसेस। एज यू नो, एक्सपीरियंस इज अनकाउंटेबल नाउन। एक्सपीरियंस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम डिटरमाइनर मेनी का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको एक्सपीरियंस चूंकि अनकाउंटेबल है तो आपको एक्सपीरियंस की जगह लगाना पड़ेगा मच एक्सपीरियंस। मच अनकाउंटेबल है तो उसमें प्लूरल भी नहीं लगेगा, अब लगाओगे मच एक्सपीरियंस। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स चूंकि अपने मीनिंग में है सिंगुलर, तो भले जैसा हमने पढ़ा था नाउन में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस होता है, वो लगते हैं प्लूरल लेकिन अपने मीनिंग में होते हैं सिंगुलर। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, दीज आर द सब्जेक्ट्स जो लगते हैं प्लूरल लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं सिंगुलर। तो मैथमेटिक्स सिंगुलर हुआ तो आएगा आंसर एच। तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट इज द करेक्ट आंसर। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस अपने मीनिंग में होती है प्लूरल, पुलिस को प्लूरल नाउन की तरह कंसीडर किया जाता है, तो पुलिस प्लूरल है तो आंसर आएगा आर। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस को सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए आपको पुलिसमैन और पुलिसमैन MAN और प्लूरल बनाने के लिए MEN का प्रयोग करना होगा। पुलिस अपने मीनिंग में होती है प्लूरल, तो आंसर आएगा आर। हर हेयर्स आर लॉन्ग एंड शाइनिंग। तो हर हेयर्स आर लॉन्ग एंड शाइनिंग, जब हम पूरे आप किसी इंसान के सारे बालों की बात करते हैं, उसके कंप्लीट हेयर की बात करते हैं, तो वो मामला होता है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल मामला होने के कारण जो हमारी वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। तो आंसर आएगा हर। अब चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ एस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हर हेयर इज लॉन्ग एंड शाइनिंग, तो आंसर बनेगा हर हेयर इज लॉन्ग एंड शाइनिंग। नेक्स्ट है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आपको मालूम है जूरी है कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन का जब हम डिवीजन करेंगे तो वर्ब आती है प्लूरल, तो जूरी वाज के स्थान पर हमें लगाना पड़ेगा वर। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यदि हमें इन्हें यूनाइटेड दिखाना होगा तो यहाँ पर जूरी के साथ वाज है। यदि मैटर हमारा यूनाइटेड होगा तो कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और यदि हमारा मैटर है डिवीजन वाला, डिवीजन वाला, तो जो वर्ब है वो प्लूरल है। These scissors is very sharp. आप जानते हैं नाउन में हमने पढ़ा है कि जो सिजर्स हैं, टोंग्स हैं, प्लायर्स हैं, ग्लोबल्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, जितने भी आइडेंटिकल पेयर्स वाली चीजें हैं जो दो पेयर से बनती हैं, दो पार्ट से बनती हैं, वो सारे अपने मीनिंग में, शूज हैं, सॉक्स हैं, ये सारे अपने मीनिंग में होते हैं प्लूरल, और प्लूरल होने के कारण जो हमारी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने यूज किया है बिल्कुल सही है, दीज। और ये चूंकि मामला प्लूरल हो ही गया, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल आर। These scissors are very sharp। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, the cattle are grazing in the field, इसके स्थान पर यहाँ आर आएगा। He is a man of many experiences। एक्सपीरियंस नाउन अपने मीनिंग में है अनकाउंटेबल, तो मच एक्सपीरियंस कहना सही रहा। थर्ड सेंटेंस है, मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो गलत है। मैथमेटिक्स के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी इज आएगा। नेक्स्ट है, द पुलिस, इसके स्थान पर यहाँ आर लगाना पड़ेगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस।
नेक्स्ट है हर हेयर्स, तो हर हेयर्स कहना गलत हुआ क्योंकि मामला है अनकाउंटेबल का, क्योंकि कंप्लीट हेयर की बात कर रहे हैं। तो हर हेयर इज लॉन्ग एंड शाइनी। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जब भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे और उसके डिवीजन की बात होगी तो वर्ब आएगी प्लूरल। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। नेक्स्ट है दीस सीजर्स, सीजर्स चूंकि नाउन है प्लूरल, प्लूरल कंसीडर किया जाती है क्योंकि ये आइडेंटिकल पेयर है, तो प्लूरल होने के कारण उसके साथ जो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा है वो भी है दीज, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मामला आएगा प्लूरल। तो आर वेरी शार्प। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने 7 जो एरर्स के क्वेश्चन से नाउन से रिलेटेड जिनका कई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनके बारे में बातें की। और आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।